नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात शोमैन राज कपूर की। किताब है शोमैन राज कपूर और लिखने वाली है ऋतु नंदा। और ऋतु नंदा के हवाले से राज कपूर साहब खुद ये किस्सा आपको सुना रहे हैं। आवाज़ मेरी और जुबानी यूँ समझिए कि राज कपूर साहब की है। राज कपूर साहब लिखते हैं कि हम फिल्म जिस देश में गंगा बहती है के कुछ हिस्सों को फिल्माने कलकत्ता गए थे। मैं हुगली नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर मंदिर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के मठ में था। वहां एक साधु ने मुझे बड़ी ही सम्मोहक घटना सुनाई जो 25 साल के बाद राम तेरी गंगा मैली के रूप में सामने आई। घटना कुछ इस तरह है कि एक दिन ऋषिकेश के मंदिर में वहां पर एक प्रसिद्ध नग्न साधु तोतापुरी महाराज ने श्री रामकृष्ण से उनकी आध्यात्मिक उपलब्धियों की परीक्षा लेने के लिए वो हुगली के तट पर आए। वो एक ऐसी जगह मिले जहां हुगली, जो गंगा की सहायक नदी है, बहुत गंदी है। और तोतापुरी महाराज ने कहा कि राम तेरी गंगा मैली है। श्री रामकृष्ण ने उनको स्थिर दृष्टि से देखते हुए उत्तर दिया, महाराज ये तो प्राकृतिक है। जैसे जैसे वो ऋषिकेश से बाहर आती है वो और कुछ नहीं करती, केवल लोगों के पापों को धोती है। ये घटना मेरे दिमाग में घर कर गई और फाइनली इसने मुझे राम तेरी गंगा मैली बनाने के लिए प्रेरित किया। गंगा जो पवित्र है, गंगा जो कुंवारी है, गंगा जो हिमालय की सुंदरता है, साथ ही गंगा जो विश्वासी है। यानी कि गंगा शब्द के न जाने कितने अर्थ हैं। कोई लड़की जो इसका प्रतीक बनती है तो उसे ऐसा बनना ही पड़ेगा जैसे कि उसे पहले किसी ने न देखा हो और जो अन्य किसी वस्तु से पहचानी न गई हो। और इस तरह से मैं उस नई लड़की मंदाकिनी से मिला जो गंगा सी लगती थी और फिर बाद में राम तेरी गंगा मैली में गंगा बनी। यद्यपि तथाकथित नग्नता और कम कपड़े पहने हुए गंगा की बहुत आलोचना हुई, बहुत भर्त्सना हुई, फिर भी ये गंगा यानी कि नदी की शुद्धता में ही विश्वास था जिसने गंगा यानी कि फिल्म का जो कैरेक्टर है मंदाकिनी का, उसकी नादानी कायम रखी। ये एक वस्तु है जो रह गई और बावजूद आलोचना गंगा अभी तक बह रही और फिल्म सुपरहिट थी। और इस फिल्म का सारा क्रेडिट राज कपूर और मंदाकिनी ले गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।